आप सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन है यूहन्ना 2 का। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं यीशु का पहला चमत्कार। इसके वचन में बताएंगे, यानी कि गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। तो आज इसके बाद वचन बताएंगे दाखरत को, जैसे पानी को दाखरत में बदलना, इसके बारे में हम वचन बताएंगे जब यीशु ने वहाँ मदद किया था उन लोगों का। तो अगर आप लोग वचन पे विश्वास करोगे, अगर आप भी कोई कार्य कर रहे हो या कोई भी चीज़, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके करिए। आपके जीवन में भी कोई भी जो कमी घटी रहेगी प्रभु पूरा करेंगे। हालेलुया। परंतु विश्वास करना, संदेह नहीं करना। तो आगे हम वचन को बताते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से जरूर सुनना। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे। तो आगे हम वचन को पढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेलों भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस हालेलुया नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर कि 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मान समाता था। यीशु ने उनसे कहा, हालेलुया, मटकों को में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। हालेलुया। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हालेलुया, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रखा छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट किया और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेलों कफरनुमा को गए और वह कुछ दिन रहे। यस, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो देखिए, मैंने जो वचन अभी बताए हूँ, तो इस वचन पे विश्वास करना। अगर आप भी कोई कार्य कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो अगर कर रहे हो, तो विश्वास करना प्रभु के नाम से, कभी भी कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं घटी होगी। यीशु के नाम से विश्वास से कोई भी कार्य करना सब सफल होगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे एक और हम वचन बताते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट ये वचन है, इसे ध्यान से पूरा जरूर सुनना। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, ये वचन है मरकुस के 7:14 में वचन लिखा गया है, जो मैं आज आप लोग को बताऊंगी। इस वचन के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं कि इस वचन को सुनो और समझो और विश्वास करो। परमेश्वर को पवित्र वचन कहता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। हालेलुया। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है
वही उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ कहता है हम सबसे कि मनुष्य के ऐसा कोई वस्त्र नहीं है जो मनुष्य के जो ऊपर से उसे अशुद्ध करे, यानी कि जो हमारे अंदर जाता है वह हमें अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो हमारे अंदर से जो चीज़ निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है। तो इसलिए परमेश्वर को पवित्र वचन कहता है यदि किसी को सुनने के कान हो तो सुन ले। मतलब आप सुन लीजिए, यदि आपके पास कान हो तो सुन लीजिए कि जो हमारे मुंह में जाता है वे हमें अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो हमारे मुंह से निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है। आगे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है यदि किसी के सुनने का कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने उस दृष्टांतर के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसा नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उससे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, यानी कि जो हमारे अंदर से निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है। वे कौन सी चीज़ है जो हमें अशुद्ध करता है? आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, पराई स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, धृष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो यही सब बातें हमें अशुद्ध करता है, इसलिए अपने आप को बुराई पाप से बचा के रखिए। जैसे कि परमेश्वर के पवित्र वचन में भी लिखा गया है तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए हो, ताकि जो सुने उन पे अनुग्रह हो। हालेलुया। इसलिए अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो, प्रभु के वचन में भी लिखा गया है अगर अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपने मुंह को यानी अपने जीभ को बुराई से रोक रखिए। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वचन समझ आया होगा। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। तो आगे हम और भी वचन बताते हैं, आप लोग ध्यान से वचन को सुनना और विश्वास करना। तो देखिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है नीति वचन 12:19 में लिखा गया है सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होगा। तो जो सच्चे लोग हैं और धर्मी लोग हैं वे विश्वास करें प्रभु उनके साथ हैं, क्योंकि वचन में भी लिखा गया सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होगा। यस, आमीन, हालेलुया।